भगवान का भक्त लोग एक साथ भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे देखिए आज हमारे साथ गिरिराज जी भी आ गए, तो स्वयं वृंदावन से गिरिराज, तो इसलिए आज हम लोग भगवान को थोड़ा भोग लगाने का प्लानिंग किए। बहुत सारे माता जी लोग डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स लेके आए, तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि हम लोग के साथ अभी आए हैं इस ग्रेस तुकाराम प्रभु। तो प्रभु का नाम से ही पता चलता है कि कोई एक महान भक्त के साथ कनेक्शन है। तो आप लोग जानते हैं जो संत तुकाराम जी, तो प्रभु जी के बारे में थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो प्रभु जी अभी हमारे जो इस्कॉन भुवनेश्वर नयापल्ली मंदिर है, मंदिर में प्रभु अभी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रभु सेवा कर रहे हैं। तो मतलब मैनेजमेंट वहां पे प्रभु देखभाल कर रहे हैं। प्रभु मेनली भोपाल से है, बट बहुत दिन उड़ीसा में भगवान का सेवा के लिए, भक्तों लोगों का सेवा के लिए प्रभु यहाँ पे रुक गए। मैं जब फर्स्ट भुवनेश्वर में आया था तो उस टाइम में देख के प्रभु को मेरे को बहुत इंस्पिरेशन लगा कि प्रभु मेरे को बताए थे कि उनका जो गुरु महाराज है, हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, तो उनका गुरु महाराज उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम जाओ भुवनेश्वर में और वहां पे जाके तुम एक प्रीचिंग, और प्रीचिंग किसको प्रीचिंग कि यूथ लोगों के अंदर में जो अभी डिस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पे तुम थोड़ा हेल्प करने का कोशिश करो। तो आप कौन से साल में आए थे भुवनेश्वर में? 2017 लाइक दैट। तो प्रभु आईटी सेक्टर में भी थे बहुत दिन के लिए, तो प्रभु वहां पे अच्छा पोस्ट पोजीशन में भी थे, बट प्रभु अपना नौकरी छोड़ के गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए तो भुवनेश्वर में सेवा कर रहे हैं बहुत दिन से। तो प्रभु यहाँ पे बहुत सारा प्रीचिंग एक्टिविटी से कनेक्टेड है। तो ये जो हमारा जो सेंटर है, ये सेंटर में भी एक्चुअली प्रभु के अंडर में है, मतलब पहले से ही था। तो हम लोग हम लोग सब प्रभु के सेंटर में हम लोग सेवा कर रहे थे उनका इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो मंदिर में प्रभु देखभाल कर रहे थे, और अभी प्रभु यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे। तो प्रभु के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आया है कि ये जो सेंटर का ग्रोथ मैनेजमेंट कैसे और भी प्रभु प्रोग्रेस कर सकता है। और प्रभु का बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे हमारे भुवनेश्वर में यूथ प्रीचिंग कांग्रेगेशन में कुछ प्रभु चल रहा है, आईआईटी भुवनेश्वर और भी उड़ीसा का बहुत सारा जगह में डिफरेंट प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। तो बहुत दिन से भक्तों लोग के अंदर में थोड़ा चल रहा था कि बहुत दिन कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ, शायद क्या पटिया सेंटर थोड़ा सब बंद हो गए। पटिया सेंटर बंद नहीं हुआ है, हम लोग सब एक साथ हैं, हम लोग सब एक लाइन में हैं और एक साथ रहेंगे। हम लोग सेवा करेंगे, भगवान का जो सेवा हमारे कंटिन्यू चलते रहेगा। तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि प्रभु और एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी लिए, जो हमारे पटिया बरम वहाँ पे एक बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो वो प्रोजेक्ट भी प्रभु हैंडल कर रहा है, तो उसके बारे में प्रभु बोलेंगे क्लास के बाद। तो प्रभु का गुरु महाराज अप्रकट हो गए थे जब कोविड था, उस टाइम में गुरु महाराज अप्रकट हो गए, बट स्टिल प्रभु का सेवा अभी भी चल रहा है। तो मेरे को बहुत इंस्पिरेशन लगता है कि गुरु महाराज अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देता है और वो इंस्ट्रक्शन अगर कोई हार्ट एंड सोल, क्योंकि हमारे लाइफ में क्या है, आवर स्पिरिचुअल मास्टर, यही हमारे लाइफ में सब भरोसा है और हमारे लाइफ में मेन होप है। तो गुरु महाराज अप्रकट हो जाने के बाद भी वो कितना सीरियसली और एंथुसियाज्म के साथ भुवनेश्वर में इतना सुंदर भगवान का सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इन माय लाइफ इट इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि प्रभु आज हमारे साथ हैं, और प्रभु हम लोग को हेल्प करेंगे और भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आज मैं प्रभु को बोला हूँ कि हमारे भक्त लोग बहुत दिन गैप हो गया था, अभी थोड़ा भक्त लोगों को थोड़ा चार्जिंग चाहिए, बैटरी थोड़ा डाउन हो गया है, बैटरी थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रभु के लिए एक बार एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्वनि हरि ध्वनि।
हरे कृष्ण। इसको थोड़ा सा हरे कृष्ण। चलिए कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्या छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। अनार्पिता चरिं चिरात्
करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसाम् स्वभक्ति श्रियम् हरिपूरट सुंदर द्युति कदम्ब सांदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदना पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन सत्र में, इस अन्नकूट महोत्सव में। आज हम भगवान की गिरि गोवर्धन लीला का विस्तार करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। जिसका भी मोबाइल बजेगा उसको अगले संडे फीस्ट स्पॉन्सर करनी पड़ेगी, तो कृपया करके अगर आप फीस्ट स्पॉन्सर करने के सेवा से बचना चाहते हैं तो मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो भी साइलेंट कर दीजिए, अलग से नाम दे दीजिएगा। तो गिरि गोवर्धन, आप में से कितने लोग वृंदावन यात्रा में तो गए होंगे? अभी रिसेंटली भक्त लोग गए थे। कौन नहीं गया था? कौन कौन नहीं गया था? अरे इतने लोग नहीं गए थे, क्यों? आप लोग क्यों नहीं गए थे? हैं? अरे बार बार जाना चाहिए। कौन बिल्कुल वृंदावन गया ही नहीं है? ऐसे भी भक्त लोग हैं। तो वो शुभ दिन कब आ रहा है? जब आप लोग कब जा रहे हैं फिर वृंदावन यात्रा पर? हैं? भगवान तो बुला रहे हैं, भगवान तो भक्तों के माध्यम से आए दिन मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, वृंदावन यात्रा पे जब आप जाएंगे, और जो लोग गए हैं, गोवर्धन परिक्रमा करी सबने? किसने बिना टोटो की सहायता लिए पैदल चल के परिक्रमा कंप्लीट कर ली? वेरी गुड।
जय। तो गिरि गोवर्धन के विषय में आज हम सुनेंगे। वृंदावन में दो चीजें प्रमुख है, सब चीजें ही प्रमुख है, विशेष रूप से दो चीजें प्रमुख है, राधा कुंड और गिरि गोवर्धन। दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो मैं उस कनेक्शन को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। राधा कुंड का आविर्भाव कैसे हुआ, कथा पता है आप लोगों को? सुना आप लोगों ने? किस किस को पता है? किसी को नहीं पता है। राधा कुंड का आविर्भाव कैसे हुआ, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण की लीला में एक असुर आया था जिसका नाम था अरिष्टासुर। क्या नाम था? वो कैसा दिखता था? कैसा दिखता था? अरिष्टासुर, बुल की तरह, यस, है ना, इस तरीके से अरिष्टासुर, है ना। तो ये अरिष्टासुर था, देख पा रहे हैं आप लोग? अरिष्टासुर। तो भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। तो जब अरिष्टासुर का वध किया तब राधा रानी और उनकी सखियों ने कहा, कृष्ण तुमने गौवंश का वध किया है। किसका वध किया है? थोड़ा सा वॉल्यूम को हल्का सा कम करिए, आवाज कर रहा है। गौवंश का, तो इसका मतलब तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा, तो इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तो पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाओ और तीर्थ स्थलों में स्नान करो। ऐसी मान्यता है कि तीर्थों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसे भारत में मान्यता है। अभी आने वाला कुंभ का मेला 2025 में प्रयाग में लगेगा, तो लोग जाएंगे, हजारों लाखों लोग जाएंगे और स्नान करेंगे और अपने पुराने पाप कर्मों को धोएंगे। फिर भुवनेश्वर वापस लौटने के बाद पाप कर्म शुरू करेंगे। जैसे उड़ीसा में होता है, कार्तिक महीना उपवास करेंगे और छाड़खाई में पूरे महीने भर की कसर एक बार में निकाल लेंगे। तो ये भारतीयों की मान्यता है, अच्छी सत्य मान्यता है, ये होता भी है कि अलग अलग तीर्थों में जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा कि देखो, तुमने क्योंकि गौ हत्या करी है तो इसका तुम्हें पाप लगा है, तभी क्या करना पड़ेगा? अलग अलग तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो चलो जाओ, अलग अलग तीर्थों में स्नान करने जाओ। तो कृष्ण ने पूछा किस किस तीर्थ में जाना है, तो राधा रानी लंबी लिस्ट पकड़ा दी, ये सारे तीर्थों में जाना है। तो भगवान कृष्ण को याद आया, अरे मैं तो भगवान हूं, मैं क्यों जाऊंगा, उन सबको यहां बुलाऊंगा। भगवान ने अपने पैर से ना झट से ठोकर मारी जमीन पे और एक बहुत बड़ा कुंड बन गया। और जो लिस्ट पकड़ाई थी राधा रानी ने, वो लिस्ट में सबको बुलाया, सब आ जाओ। तो सब तीर्थ एक साथ एकत्रित हो गए और वहां पे कुंड बन गया जिसका नाम क्या है? श्याम कुंड। और भगवान कृष्ण ने उस श्याम कुंड के अंदर स्नान किया। स्नान करने से निकले, अभी राधा रानी को बोलते हैं, देखो मैं तो शुद्ध हो गया, मेरे तो पाप धुल गए, लेकिन क्योंकि तुमने एक असुर का पक्ष लिया है इसलिए तुम्हारे ऊपर भी पाप चढ़ा है, क्योंकि तुमने असुर का पक्ष लिया है। तो तुम्हें भी स्नान करना पड़ेगा। एक काम करो, इसी कुंड में स्नान कर लो, सारे तीर्थों का जल तो है ही। राधा रानी का नहीं नहीं, हम इस तीर्थ में स्नान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? क्योंकि तुम्हारे स्नान करने से ऑलरेडी ये अपवित्र हो गए, गंदा हो गए हैं, हम अपना कुंड खुद बनाएंगे। तो राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर के अपना कुंड खुद बनाया, बड़ा परिश्रम करके, पसीना बहा करके पूरा कुंड बनाया। तो बड़ी मेहनत से कुंड तैयार हुआ। अब कुंड तो तैयार हो गया, तो भरे कैसे? तो राधा रानी ने अपनी सखियों को लगा दिया, लंबी लाइन लगाई, मानसी गंगा से मटका भर भर के लेकर के आना है और पानी डालना है कुंड में। कितना मटका भर के लेके आएंगे मानसी गंगा में और कितना पानी भरेंगे तो कुंड भरेगा? तो बिल्कुल कठिन हो गया। राधा रानी परेशान हो गई, लेकिन करें क्या? कृष्ण के कुंड में स्नान करेंगे नहीं, अपना कुंड भर पा रहे नहीं। तब भगवान कृष्ण ने
सभी तीर्थों के जलों को कहा, सभी नदियों को कहा कि बहुत अच्छा अवसर मिला आपको श्रीमती राधा रानी की सेवा करने का, तो जाइए उनके चरणों में निवेदन करिए कि आपकी सेवा वो स्वीकार करें। तो सभी तीर्थ एकत्रित होकर के राधा रानी के चरणों में निवेदन करते हैं, कृपया करके हमें आपकी सेवा करने का एक अवसर प्रदान करिए। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, और जैसे ही राधा रानी ने उनको परमिशन दी, सभी तीर्थ मिलकर के राधा रानी के कुंड को भर देते हैं। तो राधा रानी के जो कुंड को भर देते हैं वो कुंड कहलाता है राधा कुंड। अभी इसमें विशेष क्या है, इसमें बहुत विशेष चीज जानने वाली है। श्याम कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई और राधा कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई? ये जो अरिष्टासुर है ये कौन है? वो तो दिख रहा है, इसके डिटेल्स में थोड़ा जाते हैं। एक सांड है, एक असुर है ना। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उनके पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य शिक्षामृत। वहां पे उन्होंने बताया है कि ब्रज में जितने भी असुर आए वो सारे असुर हमारे हृदय के अंदर व्याप्त किसी न किसी अनर्थ को दर्शाते हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि जो पूतना है, पूतना किसको दर्शाती है? तो पूतना दर्शाती है हमारे हृदय के अंदर जो छल कपट करने की प्रवृत्ति है। पूतना कैसे आई थी? एक सुंदरी बनकर के आई थी, लेकिन उद्देश्य क्या था? कृष्ण को मारने का। तो जो छल करने की हमारे हृदय में प्रवृत्ति है वो क्या है? वो पूतना है। जब हम भगवान कृष्ण की इस लीला के ऊपर ध्यान करते कि भगवान ने किस प्रकार से पूतना का वध किया, तो हम वास्तव में उस लीला के माध्यम से हम क्या भाव रख रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय के अंदर भी पूतना जैसी प्रवृत्ति प्रबल है, छल करने की, दूसरों को छलने की, चीटिंग करने की। तो कृपया करके जिस प्रकार से आपने पूतना का वध किया है उसी प्रकार से हमारे हृदय में पल रही पूतना का भी आप वध कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? बहुत एक प्रसिद्ध गीत है, मैंने शायद पहले कभी बताया होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? सुना तो होगा। रामचंद्र, फेमस गीत है, आप लोगों ने सबने सुना होगा। ये श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोश चंद्र दशरथ नंदनम फिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कर कामादिक दल गंजनम। इस गीत में लास्ट लाइन में क्या बोला गया है? मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम।
इसके पिछले श्लोकों में जाएंगे तो बोल रहे हैं कि भगवान जैसे आपने क्या किया था, आपने खरदूषण नामक असुरों का वध किया था। जब भगवान रामचंद्र जंगल में रह रहे थे तो खरदूषण नामक असुर आए थे, और अकेले नहीं आए थे, बहुत बड़ी सेना लेकर के आए थे। और भगवान राम ने क्या किया, उन असुरों का वध कर दिया। कब वध किया, जब भगवान जंगल में रह रहे थे। तो तुलसीदास जी लास्ट लाइन में क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहां पे लिख रहे हैं, मम हृदय कंज निवास कुरु, मेरे हृदय रूपी जंगल में आप निवास करिए। जैसे आप कौन से जंगल में निवास कर रहे थे, दंडक अरण्य में आप निवास कर रहे थे और आपने खरदूषण नामक असुरों का वध किया था, वैसे ही उसी प्रकार से मेरे हृदय रूपी जंगल में निवास करिए और काम आदि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य इत्यादि नामक जो खल है, खल समझते हैं, खल किसको कहते हैं, हाँ खल किसको कहते हैं, हाँ खलनायक, खलों का नायक, खल, हाँ समस्त को खल, खल मतलब दुष्ट, दुष्ट लोग। तो काम आदि जो खल, और अकेले नहीं रह रहे हैं, पूरा दल के साथ रह रहे हैं। एकाध रहता होता तो उसको हम मारपीट कर साइड कर देते, लेकिन कैसे रह रहे हैं, पहले जमाने में कोई चंबल नहीं जाता था, क्यों, वो फूलन देवी का दल रहता था, पूरा पूरा डाकुओं का दल रहता था। और दल क्या करता था, जो जाता था उस एरिया में उसको लूट लेता था। तो हमारे हृदय रूपी वन में काम रूपी खलों का दल है, पूरा अकेले नहीं रहते, पूरा झुंड बना के रहते हैं, कि 12-15 एक साथ रहते हैं। तो भगवान जैसे आपने खरदूषण नामक असुरों का वध किया दंडक अरण्य में, वैसे ही मेरे हृदय रूपी वन में काम आदि खलों का जो दल है उसको आप गंजनम, उसको वध कर दीजिए। तो भगवान, अभी हम रामायण में पढ़ेंगे, भगवान राम ने खरदूषण को ऐसे तीर मारा, ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया, कृष्ण ने पूतना को ऐसे मार दिया, तो भी हमको क्या मिलेगा, उन मार दिया हम क्या करें, नहीं। इस भाव क्या हम कर रहे हैं कि जैसे आपने इन असुरों का वध किया है ब्रज में, हमारे हृदय के अंदर भी असुर व्याप्त हैं, आप उनका भी वध कर। इसी गीत से संग्राम चित्रों का नाम आया है, देख सकते हैं हम लोग, संग्रामजित खरदूषणम। उनके गुरु महाराज ने उनका नाम दिया संग्रामजित। इन कहां से आए नाम, इसी गीत से आया है। तो अरिष्टासुर की चर्चा हो रही थी। अरिष्टासुर से हम थोड़ा सा खरदूषण तक पहुंच गए। दो को तो मरवा चुके, खरदूषण मर गए और पूतना अभी मर चुके। अभी वापस जा रहे हैं कहां पे, अरिष्टासुर। अरिष्टासुर किस रूप में आया था, बैल के रूप में। अच्छा, बैल किसका प्रतीक है, नंदी, बैल, बैल किसका प्रतीक है, हाँ पावर, शिव जी का प्रतीक, और प्राइड और धर्म, धर्म का प्रतीक है। प्रमाण कहां है, श्रीमद् भागवत में देखा था परीक्षित महाराज ने, क्या देखा था कि बैल, एक ऐसा बैल है जो एक पैर पे खड़ा है, उसके 3 पैर काट दिए गए। तो परीक्षित महाराज क्रोधित हो गए, किसने काटा, कौन सामने आया, कली, और क्या कहा, मैंने काटा है भाई, मैं काटा हूं। क्यों, तुम क्यों काटे हो, क्योंकि मैं कली हूं। अभी धर्म एक पैर पे खड़ा है, यानी धर्म किसका, बैल किसका प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, जो एक पैर पे खड़ा था। तो धर्म हमेशा किसका प्रतीक होता है, पावर का प्रतीक होता है शेर या बाघ, वैसे लॉयन, बब्बर शेर। और धर्म का प्रतीक होता है बैल। हमारे जो नेशनल एम्बलम है उसमें क्या क्या है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या है, 2 चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या है, हॉर्स है और
पीछे क्या है, बैल भी है, और ऊपर में क्या है, शेर भी है। तो ये अशोक चक्र भी है। सबका अपना अपना एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है। बैल का हमेशा मीनिंग क्या रहता है, धर्म। तो अभी जो अरिष्टासुर है ये किस रूप में आया था, बैल के रूप में। पर ये क्या बैल था, क्या बैल था, नहीं था। क्या था, असुर था। लेकिन किस रूप में आया, धर्म के रूप में, बैल के रूप में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अरिष्टासुर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धर्म के नाम पे अधर्म। जो अधर्म है लेकिन दिखता कैसा है, धर्म जैसा है। तो अरिष्टासुर का वध करने का अर्थ क्या है, भगवान अरिष्टासुर का वध कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, भगवान उस अधर्म का वध कर रहे हैं जिसने धर्म का चोला डाल रखा है, जो प्रतीत होता है धर्म की तरह लेकिन कंप्लीटली अधर्म है। जो दिखने में तो धर्म लगता है लेकिन क्या है, अधर्म है। तो भगवान अरिष्टासुर का वध कर रहे हैं, मतलब भगवान उस अधर्म का वध कर रहे हैं जिसने धर्म का चोला पहना हुआ है, धर्म का रूप बनाया हुआ है। थोड़ा और डीप में जाते हैं तो इस संसार में जो कुछ भी धर्म के नाम पे चल रहा है वास्तविकता में क्या है, अधर्म। चैतन्य भागवत में लिखा है, पृथ्वी ते जत किछु धर्म नाम चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। इस पृथ्वी पे जो कुछ भी धर्म के नाम पे चल रहा है, श्रीमद् भागवत कहती है कि ये सब कुछ छल है, चीटिंग है। जो कुछ भी संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं धर्म के नाम पे चलता है, लेकिन अधिकांश चीजें क्या है, अधर्म है, दिखता है धर्म जैसा। श्रीमद् भागवत में उसको कहा गया है, धर्मा प्रयुज्यतो कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कैतव, कैतव मतलब चीटिंग रिलीजन। इस संसार में चीटिंग रिलीजन चल रहा है, चीटिंग रिलीजन। धर्म का व्यक्ति आश्रय क्यों लेता है, अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। वास्तविक धर्म तो है भगवान को संतुष्ट करना, लेकिन व्यक्ति धर्म का आश्रय लेता है किस चीज के लिए, अगर मैं धर्म पालन करूंगा, कुछ लोग धर्म पालन करते हैं जिससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कुछ लोग धर्म पालन करते हैं जिससे उनको जन्नत में हूरें मिलेंगी, कुछ लोग धर्म पालन करते हैं जिससे उनका ये जीवन और परवर्ती जीवन सुखमय हो जाएगा, कुछ लोग धर्म पालन करते हैं जिससे उनकी सोशल प्रेस्टीज बची रहेगी, कुछ लोग धर्म पालन करते हैं, वो चोला पहनते धर्म का, लेकिन जैसे रावण धर्म का चोला पहन करके आया लेकिन अधार्मिक कार्य किया। बहुत सालों पहले भागवत में कथा आती है, हजारों हजारों साल पहले पृथु महाराज ने यज्ञ किया था और इंद्र ने एक साधु का भेष बनाया और आकर के पृथु महाराज के घोड़े चुराए। तो साधु का वेश बना करके चोरी करना, डकैती डालना ये आज की घटना नहीं है, ये रावण के ने भी किया था और उससे पहले इंद्र ने भी किया था। हाँ, इंद्र भी किए थे। तो धर्म के नाम पे अधर्म ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। तो भगवान कृष्ण जो अरिष्टासुर का वध कर रहे हैं उसके माध्यम से क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करता है, शिक्षाओं को ठीक ठीक समझता है, वो अंतर कर पाता है क्या धर्म है और क्या अधर्म है। और न केवल अंतर कर पाता है, साथ ही साथ अधर्म के ऊपर धर्म को रख पाता है, अधर्म को त्याग करके धर्म को ग्रहण कर पाता है। कौन, जो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करता है। तो अरिष्टासुर का वध, अरिष्टासुर है अधर्म जो कि धर्म के रूप में चल रहा है, भगवान कृष्ण अरिष्टासुर का वध कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो हरे कृष्ण आंदोलन जिसके प्रणेता है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, जिसके प्रणेता है साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं,
जिन्होंने अपनी शिक्षाओं को भगवत गीता में रख दिया है, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं को श्रीमद् भागवत में रख दिया है। शास्त्रों में कहा गया है, भागवत में कहा गया है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। जब कृष्ण अपने धाम में वापस जा रहे थे तो अकेले नहीं जा रहे थे, धर्म ज्ञान आदि भी सहा। भगवान कृष्ण गए, साथ साथ कौन चला गया? धर्म भी चला गया, ज्ञान भी चला गया, और आदि भी मतलब एक्सेट्रा, मतलब और भी जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो भी चली गई। भगवान चले गए, धर्म चला गया, ज्ञान चला गया, उसके साथ साथ और जितने जितने अच्छी चीजें थी वो भी चली गई। तो अब जब ज्ञान रूपी सूर्य जा चुका है तो इस संसार में क्या रह जाएगा? अज्ञान रूपी अंधकार। ज्ञान रूपी सूर्य जब चला जाएगा तब क्या बचेगा? अज्ञान रूपी अंधकार। तो अब लोगों को मार्ग दिखाने के लिए कौन आएगा? हैं? अरे बोल, कौन आएगा मार्ग दिखाने के लिए? कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा कलो नष्ट दृशामेशा पुराण अर्को अधुनोदिता। कलयुग के लोग आंखें तो है, लेकिन अब अंधकार में आंखें क्या करें? आंखें तो सबके पास है, मान लीजिए आंखें हैं लेकिन लाइटें सारी बंद कर दी थी, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आंखें हमारी निर्भर करती है लाइट के ऊपर। तो कलयुग के लोगों की आंखें तो है लेकिन अंधकार हो गया है, क्योंकि ज्ञान और धर्म तो भगवान के साथ जा चुका है। तो भगवान ने कुछ छोड़ के गए हैं। क्या छोड़ के गए हैं? श्रीमद् भागवत पुराण अर्को अधुनोदिता। अर्क मतलब सूर्य, कोणार्क, अर्क मतलब सूर्य। पुराण अर्क अधुनोदिता, ये जो सूर्य के समान तेजस्वी पुराण अधुनोदित हुई, प्रकट हुई। कब प्रकट हुई? कब प्रकट हुई? कब प्रकट हुई? जब कृष्ण अपने धाम में गए, जा रहे थे, तो क्या छोड़ के गए? भागवत। जब कृष्ण यहां थे तब क्या ज्ञान देकर के गए? गीता। तो गीता और भागवत की शिक्षाएं भगवान छोड़ करके गए ताकि मानव समाज को सद्धर्म का ज्ञान हो सके। तो अरिष्टासुर का वध करने का अर्थ होता है उस अधर्म का वध करना जो धर्म के रूप में प्रचलित है। प्रोपाद जी लिखते हैं, जो कृष्ण भगवान कृष्ण का जो आंदोलन है, भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, ये जो भगवान कृष्ण का जो मूवमेंट है, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है। ये भगवान कृष्ण का ही अवतरण हुआ इस संसार में, कृष्ण की शिक्षाओं के रूप में, गीता के रूप में, भागवत के रूप में, इस हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में। और इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कृष्ण का उद्देश्य था अरिष्टासुर नामक अधर्म को खत्म कर देना, इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य क्या है? जो भी अधर्म के नाम पे चल रहा है, तथाकथित धर्म, उसको खत्म करके सद्धर्म की स्थापना करना। समझ पा रहे हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये जो अरिष्टासुर वध से हमको कितनी शिक्षा मिल रही है कि आज अगर ये जो हरे कृष्ण आंदोलन चल रहा है, इसके प्रणेता कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इसके प्रणेता है चैतन्य महाप्रभु, इसके प्रणेता है भगवान कृष्ण स्वयं। क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है ये भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के ऊपर ही आधारित है। ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के ऊपर ही आधारित है। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार की जो अधार्मिक, जो भी अधर्म चल रहा है, लेकिन किसकी ओढ़नी ओढ़ करके? धर्म की ओढ़नी ओढ़, उस सबको खत्म करके और सद्धर्म स्थापित करना है। अभी प्रश्न उठेगा, वो सद्धर्म क्या है? वो सद्धर्म क्या है? वो सद्धर्म है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? सभी तथाकथित धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम ब्रज। कुछ कुछ आचार्यों ने इसकी और सुंदर व्याख्या करी है। माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज मतलब
ब्रज मतलब, ब्रज मतलब वृंदावन। सभी तथाकथित धर्मों को छोड़ करके मेरी ब्रज भक्ति को अपनाओ, यही वास्तविक धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है? सभी तथाकथित धर्मों को साइड कर दो और किसको अपनाओ? ब्रज भक्ति को अपनाओ। तो चैतन्य महाप्रभु संसार में क्या देने के लिए आए थे? उनकी ब्रज भक्ति, भगवान कृष्ण की ब्रज भाव से कैसे भक्ति की जाती है, क्योंकि वही वास्तविक धर्म है। कनेक्शन देखिए, अरिष्टासुर का वध होता है, राधा कुंड का उद्गम होता है। ये वही राधा कुंड है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको आदेश दिया था पहली बार कि जब भी तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तुम पुस्तकें छापना, तुम किताबें छापना। कब छापना? जब भी पैसा आएगा तो क्या करना? किताबें छापना और पूरे विश्व में किताबों का वितरण करना, जिसके माध्यम से तुम कृष्ण की ब्रज भक्ति का प्रचार कर सको। तो जैसे भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, राधा कुंड का उद्गम हुआ। ये राधा कुंड वही स्थान है जहां पे श्रील प्रभुपाद जी को पहली बार ये निर्देश प्राप्त हुआ उनके गुरु से कि तुम पुस्तकें लिखना और पुस्तकों के माध्यम से ब्रज भक्ति का प्रचार करना। और राधा कुंड ही वो स्थान है जहां पे प्रभुपाद जी ने कमिटमेंट लिया था कि जब भी मेरे पास धन आएगा मैं भगवान की ब्रज भक्ति का विस्तार करूंगा, प्रचार करूंगा पूरे विश्व में। तो कनेक्शन देख पा रहे हैं? तो अब इस्कॉन मूवमेंट का आप रूट्स देख पा रहे हैं। ये इस्कॉन मूवमेंट 1966 में चालू नहीं हुआ है। इस्कॉन मूवमेंट उस दिन चालू हुआ था जिस दिन भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। और इस्कॉन मूवमेंट का उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व को ब्रज भक्ति प्रदान करना, पूरे विश्व को वो प्रदान करना जो ये राधा कुंड में क्या भरा हुआ जानते हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे राधे, जैसे तुम मुझे प्रिय हो, तुम्हारा कुंड भी मुझे उतना ही प्रिय है। ये जो राधा कुंड में पानी नहीं भरा हुआ है, गलत जानकारी किसने दे दी? राधा रानी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम तरल रूप में राधा कुंड में भरा हुआ है। हमारी भौतिक दृष्टि से हमको पानी दिखता है, वो पानी नहीं है। तो राधा रानी के प्रति, राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम तरल भाव रूप में राधा कुंड में है। हमको पानी दिखता है, वो पानी नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है साफ साफ, राधा कुंड में स्नान नहीं करना। क्योंकि राधा कुंड में स्नान करने से क्या करेंगे हम लोग? जैसे आज हम लोग गए थे बच्चों के साथ महानदी में स्नान किए, एक दूसरे को पानी फेंक रहे हैं, नहा रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको पानी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन राधा कुंड को प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए जब उनके शिष्य, विदेशी शिष्य थे, उनकी तो वाटर पार्क में नहाने की आदत थी, मस्ती करने की आदत थी। तो जैसे ही पहली बार राधा कुंड देखा और सबके सब घुस गए और जो पानी से छींटे उड़ा रहे, मस्ती करना शुरू किए, प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए। प्रभुपाद कह रहे तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या है। इस साक्षात राधा रानी के हृदय का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो तरल भाव में यहाँ पे है। ये कोई सामान्य पानी नहीं है। तो इसलिए वैष्णवों को चाहिए कि उसको बहुत ही सम्मान के साथ उसको सम्मान करें। राधा कुंड और श्याम कुंड, उसका एरियल व्यू देखा कभी आप लोगों ने? राधा कुंड, श्याम कुंड एरियल व्यू, ये देखिए, ये है एरियल व्यू, मतलब ऊपर से आप देख रहे हैं। अच्छा, क्या देख पा रहे हैं इसमें? श्याम कुंड है बिल्कुल स्क्वायर शेप का, लेकिन राधा कुंड इतना इरेगुलर है। ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं ऐसा क्यों है? उसका कारण मैं आपको बताता हूं।
चैतन्य महाप्रभु गए थे ब्रज की यात्रा पे। आज आप जो वृंदावन देख रहे हैं, वृंदावन में कुछ दो चार स्पॉट के नाम बताइए। वृंदावन में निधिवन, सेवा कुंज, मानगढ़, दानगढ़, मानसी गंगा, नंद भवन, बरसाना। आप लोग को आश्चर्य होगा, जब भगवान कृष्ण 5000 साल पहले लीला कर रहे थे, उनकी लीला समाप्त करने के पश्चात भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने अलग अलग विग्रह बनाए थे और उन विग्रहों की स्थापना करी थी ब्रज में। लेकिन क्योंकि लगभग 4500-5000 साल बीत गया, तो 4500-5000 साल में सब कुछ विलुप्त हो गया था। उस दौरान बीच बीच में लगभग 1500 साल पहले से मुसलमानों का अटैक भी हुआ। पहले तो मोहम्मद घोरी, गजनवी ये लोग आए, बाद में मुगल आए, लास्ट में अवदाली लगभग 1700 के आसपास में। तो इन लोगों का अटैक होता था खूब सारा, तो वृंदावन प्रैक्टिकली पूरा विलुप्त हो गया था, गायब हो गया था। मुगल शासन में वृंदावन पूरा 1300-1400 ईस्वी में लगभग पूरा, कौन सी लीला स्थली कहां पे किसी को पता नहीं था। तब चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले वृंदावन की यात्रा के लिए निकले थे जगन्नाथपुरी से। और उन्होंने क्या, उनका भावना था कि वो अलग अलग लीला स्थानों पर जाएंगे। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भेजा, जो आप षड गोस्वामी देख रहे हैं ना, वहां पे पीछे बना फोटो, षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी। इन लोगों ने, आज आप जो वृंदावन देख रहे हैं, अलग अलग लीला स्थान देख रहे हैं, उसकी खोज करी है इन 6 गोस्वामियों ने। तो आज अगर हम जो वृंदावन देख पा रहे हैं, तो किनकी कृपा से देख पा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य समूह की कृपा से देख पा रहे हैं। ये सारी लीला स्थली जिनके आपने नाम लिए, प्रैक्टिकली विलुप्त हो गए थे, पता ही नहीं था कौन सी लीला स्थली कहां पर है। तो इन गोस्वामियों ने उन लीला स्थलियों को पुनरुद्धार किया, खोजा। लेकिन राधा कुंड, श्याम कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने खोजा। जब चैतन्य महाप्रभु ब्रज यात्रा पे गए थे, तो महाप्रभु ने देखा कि एक चावल का खेत है और उसमें छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं। महाप्रभु देखते ही भावावेश में आ गए और नाचने लगे, पूरा 20-20 फीट छलांग लगाने लगे, कीर्तन करने लगे, उनके आंखों से धारा प्रवाह, आंसू गिरने लगे। महाप्रभु कूदते थे तो 20 फीट की छलांग लगा कूदते थे, और जमीन पे गिरते थे तो पूरा फ्लैट हो जाते थे। पढ़िए चैतन्य चरितामृत, भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने कैसे महाप्रभु नाचते थे। उनकी आंखों से ऐसे आंसू गिरते जैसे मान लीजिए पिचकारी सामने वाला गीला हो जाए। तो जैसे महाप्रभु ने उन 2 कुंडों को देखा, इमीडिएटली उनके शरीर में भावावेश आ गया और कुंड में महाप्रभु स्नान करने के लिए गए और निर्धारित किया कि यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि षड गोस्वामी में से एक है, उन्होंने तत्कालीन सरकार की मदद से राधा कुंड और श्याम कुंड को उद्धार किया, बनवाना शुरू किया। जो आज अभी शेप देख रहे हैं उनने बनवाया। तो श्याम कुंड को तो ऐसे चौकोर शेप में बनवा दिया। जब राधा कुंड को बनाना था तो वहां पे कुछ पेड़ लगे हुए थे, तो अगर प्रॉपर शेप देना तो पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो जब पेड़ों को काटने का प्रयास किया गया, तो पंच पांडव रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में आकर के रिक्वेस्ट करते कि हम लोग यहाँ पर ब्रज भक्ति करने के लिए, यहाँ पे हम पेड़ों के रूप में निवास कर रहे हैं, कृपया हमको मत काटिए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने निश्चित किया कि कैसे काट सकते हैं। तो पंच पांडव वहां पे ब्रज भक्ति करने के लिए उद्देश्य से वहां पे निवास कर रहे हैं। और न केवल पंच पांडव, और भी ऐसे वैष्णव थे, और भी ऐसे भगवान के भक्त पूर्व युगों के, जो उस ब्रज भक्ति को पोषण करने के लिए, ब्रज भक्ति करने के लिए अलग अलग स्थान पर राधा कुंड के निवास कर रहे थे। इसलिए उनको ना काटा जाए करके इसको ऐसा अल्टरनेट शेप में, इसलिए आप देखिए राधा कुंड सब अल्टरनेट शेप में आप देख सकते हैं, स्क्वायर नहीं है। तो राधा कुंड कोई सामान्य जल नहीं है, क्या है? क्या है? ये राधा रानी के
हृदय का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो तरल भाव में है। और राधा कुंड कहां पर है? तो राधा कुंड बिल्कुल गिरि गोवर्धन के तलहटी पर है, बिल्कुल नीचे पे है। तो गिरि गोवर्धन क्या है फिर? अगर राधा कुंड राधा रानी के हृदय का प्रेम है कृष्ण के प्रति जो तरल भाव में, तो गिरि गोवर्धन क्या है? हाँ, सॉलिड स्टेट में। तुम साइंस पढ़े हो। सॉलिड स्टेट में गिरि गोवर्धन क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति जो राधा रानी के हृदय का प्रेम है पूरा जब सॉलिड स्टेट में होता है वो क्या है? गिरि गोवर्धन। तो हम तो गिरि गोवर्धन को कैसे देखते? पहाड़ी है, पत्थर है, हम ऐसे ही देखते हैं ना, हमारी दृष्टि इतनी है। लेकिन ना वो पहाड़ी है ना वो पत्थर है, वो राधा रानी के हृदय का प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति जो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो गया है, वो गिरि गोवर्धन। गिरि गोवर्धन का प्राकट्य भी कैसे हुआ है? राधा रानी के हृदय से हुआ है। लीलाओं में तो बहुत सारी लीला है कि गिरि गोवर्धन कैसे आए, क्या हुआ, कौन से ऋषि मुनि ने उठा करके उधर रख दिया, वो कर दिया, वो सब छोड़िए। तत्वतः दो चीजें होती है, एक लीला होती है, एक तत्व होता है। जैसे लीला में हम देख रहे हैं कि यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है, लेकिन तत्व क्या है कि कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता। जिनके उदर में पूरा ब्रह्मांड है उनको कौन बांध सकता है? लेकिन मां की भक्ति भाव देख करके वो बंधने के लिए तैयार हो गए, इसको कहते हैं तत्व। कुंती महारानी एक प्रार्थना में कह रही है कि कृष्ण जिनसे भय भी भयभीत होता है वो कृष्ण को मैंने देखा है मां की छड़ी से डरते हुए और रोते हुए। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मा मृजंतम कराम भोजा युग में ना सातंक नेत्रम। सातंक नेत्रम मतलब जिनके नेत्र आतंकित है, डरे हुए हैं। कौन डरे हुए हैं? जो भगवान कह रहे हैं मद भयात वाति वातोयम सूर्य तप्ति मद भयात। अरे जिनके मेरे भय से, ये साइक्लोन आता है, अभी दाना साइक्लोन आया था, फनी साइक्लोन आया था, भगवान कह रहे हैं मेरे भय से आता है। मद भयात वाति वातोयम सूर्य तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो। ये जो इंद्र बारिश करता है ये मेरे भय से। अग्नि जो प्रज्वलित होती है मेरे भय से। मृत्युश्चरति मद भयात, संसार में अगर मृत्यु चरण करती तो मेरे भय से। वो भगवान माता की छड़ी को देख करके आतंकित है, डरे हुए हैं। तो इसको कहते हैं लीला, इसको कहते हैं तत्व। तत्व तो यह है कि वो ब्रह्मांड के अधिपति है, लेकिन लीला क्या कर रहे हैं? अर्जुन के सारथी बन गए। तो कभी कभी लोग भगवान के तत्व को और लीला को समझ नहीं पाते। जैसे विशेष रूप से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंड करना, उनकी छोटी सी 250 ग्राम के दिमाग में घुसती नहीं है बात कि कैसे हो सकता है। वो कहते हैं हम मूर्ति को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? और भगवान तो बहुत बड़े। अरे वो बहुत बड़े भगवान आपकी सेवा लेने के लिए जगन्नाथ जी के रूप में यहां पे बैठे हुए हैं। भगवान तो बहुत बड़े हैं, लेकिन तत्व तो यही है कि भगवान बहुत बड़े हैं, लेकिन आपकी सेवा लेने के लिए वहां पे विग्रह रूप में बैठ गए। यह है लीला। भगवान तो बहुत बड़े हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र व्याप्त है, ये है तत्व। लेकिन लीला क्या है? माता यशोदा से जिज्ञासा करते हैं, मां वो क्या है ऊपर जो आसमान में दिख रहा है, चमकता है? क्या उनको पता नहीं क्या है? उनको पता नहीं है। उस सर्वज्ञ उन्होंने बनाया उस चंद्रमा को। उनकी इच्छा से सूर्य चंद्रमा विचरण करते हैं। लेकिन लीला में क्या पूछ रहे हैं? मां वो क्या है ऊपर चमकता है? जब नंद महाराज के पास उद्धव आए, क्या बोलने के लिए आए? जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके चले गए, कब गए? अक्रूर जी मैसेज लेकर के आए थे कंस का कि कृष्ण बलराम अभी आपको चलना है, तो चले गए। उनके विरह में ब्रजवासी रोते थे, बिलखते थे, हमेशा दुखी रहते थे। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि उद्धव जाओ जाओ, थोड़ा हमारे ब्रजवासी भक्तों को समझा करके आओ, थोड़ा सांत्वना दे करके आओ। तो उद्धव क्या सोच रहे हैं? उद्धव सोच रहे हैं कि अरे मैं तो बृहस्पति यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया हूं,
एक होता है ना, जैसे कोई आता है अमेरिका से पढ़ाई करके आता है तो उसके टैग लग जाता है यूएस रिटर्न, तो वैसे इनके नाम के आगे टैग लगा है बृहस्पति, मतलब कौन सा, जुपिटर, जुपिटर रिटर्न। जुपिटर से पढ़ाई करके आए, बृहस्पति की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए। बोले मैं तो, और ब्रजवासी कौन है, ये तो छोटे भोले भाले गांव वाले हैं, इनको तो मैं जाऊंगा, सुबह जाऊंगा शाम को समझा करके आ जाऊंगा, कितनी देर लगनी है। उद्धव ये धारणा करके गए थे कि सुबह जाऊंगा शाम को लौट आऊंगा, तो अपने सामान भी पैक करके नहीं गए होंगे, भाई सुबह जाना है शाम को तो लौट आना है। कई महीने लौटे नहीं। भगवान कृष्ण डेली अपनी, उस समय तो कोई व्हाट्सएप होता नहीं, उद्धव कहां हो, भगवान कृष्ण डेली अपनी छत पे चढ़े, दूरबीन भी नहीं होती है, दूर रहे कहां है उद्धव, आ क्यों नहीं रहे, रात को आके भगवान के विवल हो रहे, किस कहां भेज दिया मैंने इसको, सुबह फिर जाके देख रहे, अरे उद्धव कहां, लौट क्यों नहीं रहे। कई महीने उद्धव नहीं लौटे, और जब उद्धव वापस लौटे तो उनकी हालत देखने लायक थी। गए तो बड़े सज धज के थे, आए तो बिल्कुल, कृष्ण ने यह बोलने भेजा था कि उद्धव जाकर के हमारे ब्रजवासियों को समझा दो, हमारे माता यशोदा को समझा दो, हमारे पिता नंद महाराज को समझा दो कि हम आएंगे, अभी थोड़ा यहाँ पे व्यस्त चल रहे हैं, थोड़ा काम धंधा निपटा करके हम आएंगे। उद्धव समझाने के लिए गए थे नंद महाराज यशोदा को, उद्धव समझाने के लिए गए थे राधा रानी को, उनकी सखियों को, उनको क्या समझाएंगे, खुद समझ करके आए। कृष्ण बोले, कृष्ण तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुरंत जाओ, सबको सारे काम धंधे साइड में रखो, अभी जाओ। अब कृष्ण बोले, तुम्हें मैंने क्या समझाने के लिए भेजा था और तुम क्या समझा रहे हो। जो उद्धव का भाव था कि मैं सुबह जाऊंगा शाम को आकर के समझा के आ जाऊंगा, क्या समझा के आऊंगा। जब गए नंद महाराज के पास और नंद महाराज को कह रहे हैं, कह रहे आप किसका चिंतन करें, किसके बारे में आप दुखी हैं। अरे कृष्ण तो सर्वत्र व्याप्त है, वो तो कण कण में निवास करता है, थोड़ा ध्यान करिए आप उसका अनुभव कर लेंगे। आपका पुत्र नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। नंद महाराज कह रहे इधर आ, बिल्ली म्याऊ करती तो मां की गोद में जाके छुप जाता है, तू कह रहा भगवान है। उद्धव कह रहे अरे पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, विश्वंबर हैं। नंद महाराज कह रहे दिन में 8 बार भोजन नहीं मिले तो रोना शुरू करता है कि कोई पूरा घर सिर पे उठा लेता है। तुम कह रहे हो भगवान है, और मान लो उद्धव, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि कृष्ण भगवान है, मान लिए, चलो एक बार को मैं मान भी ले कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उद्धव तुम मुझे क्या देने आयो, सांत्वना देने आयो, मेरा दुख बढ़ाने आयो। बोले क्यों। बोले मान लीजिए मेरे से पता चले करताल खो गया, तो मैं दुखी होऊंगा ना, करताल खो गया। तो कोई आके बोले प्रभु जी आप दुखी बिल्कुल मत होइए, करताल ही तो खोया है, लेकिन एक बात बताऊं, वो पीतल का करताल नहीं था, वो सोने का करताल था, तो मेरा दुख बढ़ेगा कि कम होगा। तो अभी तक तो सोचता था मेरा लड़का मुझसे दूर चला गया, तुम आके मुझे ज्ञान दे रहे हो कि नहीं लड़का दूर नहीं गया है, साक्षात भगवान ही चले गए। तो मेरे दुख को तुम कम करने के लिए आए हो कि दुख को बढ़ाने के लिए आए हो। आश्चर्य की बात है ना। उद्धव परम पूज्य गौर गोविंद महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं, इतनी सुंदर बात लिखते हैं, उद्धव बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए, बहुत बड़े गुरु से ज्ञान लिया, और ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जो शास्त्र विरुद्ध हो। भाई ऐसी कोई बात उद्धव से शोभा नहीं देती जो शास्त्र के विरुद्ध हो। सभी शास्त्रों का निर्णय है कि कृष्ण के लिए रोना चाहिए। अभी उद्धव को कृष्ण ने क्या बोलने के लिए भेजा कि ब्रजवासियों को बताओ कि मत रो। वो रो क्यों रहे हैं, कृष्ण के लिए रो रहे हैं। अभी उद्धव को क्या बोलना है, अगर उद्धव बोलेगा कि कृष्ण मत रो, कृष्ण के लिए मत रो, तो सभी शास्त्रों में तो यही लिखा है कि अल्टीमेटली व्यक्ति हर चीज के लिए रो रो के परेशान हो गया है। घर के लिए रो लिया, संसार के लिए रो लिया, आप किसी भी चीज के लिए रो लीजिए, रोते ही रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। गांधी जी पूरा जीवन देश के लिए रोए, लास्ट में क्या मिला, गोली, और गोली नहीं मिली। अच्छा गोली मिली होती तो कोई बात नहीं, उनको खड़ा कर देते हैं बिल्कुल रोड के ऊपर पुतला बना करके, पूरा साल भर उनकी मूर्ति का अभिषेक करते कौए। 1 अक्टूबर को म्युनिसिपैलिटी का स्वीपर जाता है, झाड़ू उठाता है, पाइप लगाता है और गांधी जी को धोता है।
2 अक्टूबर को पूरे शहर के जितने गुंडे, डकैत, करप्टेड ऑफिसर, पॉलिटिशियन सारे इकट्ठा होते हैं और गांधी जी को माला पहनाते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। और वो माला सड़ती रहती है, सड़ती रहती है, सड़ती रहती है, कब तक? 29 जनवरी तक। फिर म्युनिसिपैलिटी का आदमी जाता है, माला निकालता है पुरानी वाली, पानी डालता है गांधी जी के ऊपर, जो धोता है उनको, फिर 30 तारीख को सारे इकट्ठे हो जाते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाने। ये सम्मान मिला। देश के लिए जीवन दिया, ये मिला। परिवार के लिए जीवन दिया, कितने लोगों ने परिवार के लिए जीवन दिया है? क्या मिला? परिवार के लिए जीवन देने से क्या मिला, मुझे बताइए। हाँ, क्या मिला? आप पूरे, जैसे मान लीजिए आजकल एक बच्चा था हमारा, उसके पिताजी मुझे कॉल किए, थोड़ा भक्त बन रहा था, तो पिताजी बड़े गुस्से में बोले, प्रभु जी आप लोग इसको ब्रेन वॉश कर दिए हैं, हम लोग इतनी मेहनत से उसको पढ़ा लिखा रहे हैं और बहुत घंटों घंटों मुझे प्रवचन दिए। तो अभी मैं समझाने की कोशिश करूं, समझने नहीं चाह रहे। उनका कहना यह है कि हम दिन रात मेहनत करके अपने लड़के को पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हमने जीवन निकाल दिया अपना। अच्छा, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए भी उनके माता पिता ने जीवन निकाला होगा। इनका क्या ग्रेटिट्यूड है उनके माता पिता के प्रति? नहीं है। न केवल ग्रेटिट्यूड नहीं है, उल्टा भार समझते हैं। ऐसा भागवत में लिखा गया है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है और जब बैल खेतों में काम करना बंद कर देता है तो किसान के लिए बोझ बन जाता है। वही बैल ने और गाय ने जो पूरा जीवन दिया अपना किसान के लिए, बाद में बोझ बन जाता है। जिन माता पिता ने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो बच्चे बड़े होकर के माता पिता को बोझ समझते हैं। यस और नो? सच है ये। तो परिवार के लिए जीवन दिया, कुछ नहीं मिला। देश के लिए जीवन दिया, कुछ नहीं मिला। समाज के लिए जीवन दिया, कुछ नहीं मिला। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जीवन किसके लिए देना है। तो सबके लिए रो रो कर देख लिया, कुछ नहीं मिला। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं भैया, जीवन का उद्देश्य अगर रोना ही है तो कृष्ण के लिए रो। यही सभी शास्त्रों का निर्णय है। तो पूरे सभी शास्त्रों का निर्णय कि व्यक्ति को कृष्ण के लिए रोना चाहिए। अभी उद्धव को क्या बोलने के लिए भेजा गया कि मत रो। सभी शास्त्रों का निर्णय क्या है? कृष्ण का स्मरण करो। गोपियों की प्रॉब्लम है कि कृष्ण भूलते नहीं है, उनकी स्मृति से कृष्ण गायब नहीं होते। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये सब क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए भोग बनाओ, कीर्तन करो, प्रोग्राम में आओ, सेवा करो। क्यों कर रहे हैं? ताकि कृष्ण हमारी स्मृति में घुसे। हमारी बीमारी क्या है कि कृष्ण घुसते नहीं है, उनकी बीमारी क्या है कि कृष्ण निकलते नहीं है। और उद्धव को क्या भेजने बोलने के लिए भेजा गया कि कृष्ण को भूल जाओ। कैसे बोल दे भाई, जब सारे शास्त्रों का निर्णय है मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजना मदाश्रया। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मुझसे आसक्त हो। गोपियों की प्रॉब्लम क्या है? ये ओवर आसक्त है। उनको बोलने के लिए भेजा कि मुझसे आसक्त मत, तो कैसे बोले उद्धव बेचारे? तो उद्धव का ज्ञान तो काम ही नहीं कर रहा, सारा शास्त्र फेल हो गया। कभी कभी बहुत जो ज्ञानी होते हैं उनको सिंपल बात समझ नहीं आती है। उदाहरण दिया गया है, जैसे दिन का प्रकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो जो बहुत ज्ञानी होते हैं ना, उनका ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान है। लेकिन ऐसे सूर्य के प्रकाश का क्या लाभ कि कृष्ण चंद्र का ही दर्शन ना हो? तो बेटर है कि जैसे अंधकार में व्यक्ति रहता है तो कम से कम रात्रि के समय चंद्रमा का तो दर्शन कर सकता है। तो संसार में मूर्ख बने रहना अच्छा है। बहुत शास्त्रीय ज्ञानी होना जरूरत नहीं है, बहुत संसार का ज्ञान होना जरूरत नहीं, थोड़ा बुद्धू रहना अच्छा है। क्योंकि बुद्धू लोग जल्दी भगवान को पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धू लोग अंधकार में रहते हैं, रात्रि के अंधकार में, लेकिन कम से कम कृष्ण चंद्र का दर्शन होता है। और ज्यादा ज्ञानी लोग क्या होते हैं? वो सूर्य के प्रकाश में रहते हैं। सूर्य का प्रकाश तो है लेकिन सब कुछ दिखता है, केवल कृष्ण चंद्र नहीं दिखते। तो उद्धव क्या उपदेश देंगे? तो उद्धव बेचारे फंस गए। तो हम उद्धव तक पहुंचे कैसे थे? हम इधर कैसे आए हैं? राधा कुंड से उद्धव तक? अच्छा, राधा कुंड से गिरि गोवर्धन की यात्रा चल रही है क्या? तो भगवान कृष्ण के प्रति जो राधा रानी के हृदय का प्रेम है,
ब्रज प्रेम, ये जो ब्रज भाव है, ये जो प्रेम है, ये कंसोलिडेटेड है, ये सॉलिड फॉर्म में है गिरि गोवर्धन के रूप में। तो मैं लीला और तत्व बता रहा था कि लीला की दृष्टि से तो गिरि गोवर्धन कई रूप से प्रकट हुए हैं, लेकिन तत्व तो यही है कि ये कुछ नहीं है, राधा रानी के हृदय से उनका उद्गम हुआ है और राधा रानी के हृदय का प्रेम है। तो जब हम गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उसका भाव क्या होता है कि कृष्ण, मतलब कृष्ण को सेंटर में रख के अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए, ये भाव है। तो गिरि गोवर्धन कोई सामान्य पर्वत नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप ही है, साक्षात भगवान के प्रति जो राधा रानी का प्रेम है वो कंसोलिडेटेड है। और उनसे हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी, जैसे आपके हृदय में भगवान के प्रति, आपका हृदय तो समुद्र के समान है, आपका जो प्रेम है वो सागर के समान है, वो दो चार छींटे भी इधर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है गिरि गोवर्धन के ऊपर, लेकिन आज इतना ही रखते हैं। इससे संबंधित किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं नहीं तो कंक्लूड करूंगा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा? जी माता जी। सॉरी माता जी, अभी तो वो नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी को सपने में आया था मत काटना, लेकिन किसी नालायक ने उसको गायब कर दिया। एक्चुअली है, एक स्थान है पंच पांडव करके, वहां पे अब ये समझिए अदृश्य अवस्था में है, प्रकट अवस्था में नहीं है। एक्चुअली कलयुग में भगवान की लीला स्थली की सैनिटी को मेंटेन करना, वृंदावन जाते हैं हम, देखते हैं तो क्या देखते हैं वहां पे? वन दिखता है क्या? वृंदावन दिखता है क्या? वो तो मल्टी खड़ी हुई है 30-30 माले की, वन कहाँ है? तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है वृंदावन को इन नेत्रों से हम नहीं देख सकते, जब तक हमारे हृदय शुद्ध नहीं है तब तक हम वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, किसी को मान लीजिए शुगर की बीमारी है, तो शुगर की जब बीमारी होती है तो जब लो ग्लूकोज हो जाता है, लो ग्लूकोज, सब कुछ अंधकार अंधकार दिखता है। फिर धीरे धीरे उसको कैंडी वैंडी खिलाइए, थोड़ा सा ग्लूकोज उसका लेवल नॉर्मल होता है तो उसको दिखना शुरू होता है। उसी प्रकार से अभी हमारे हृदय का भी लो ग्लूकोज लेवल है, समझ रहे हैं? भक्ति बिल्कुल जीरो है, तो इसलिए भगवान का धाम दर्शन नहीं होता। केवल हमको दिखता है वो कचौड़ी कहाँ मिलती है, वो आलू टिक्की कहाँ मिलती है, तो अभी हमारा वही दर्शन होता है, अभी धाम दर्शन हमारा नहीं होता है। लेकिन जब हृदय की भक्ति भाव बढ़ेगा तो आंखों के सामने धाम दर्शन होगा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो जिस स्थान पे रहते हैं भगवान का धाम दर्शन कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे फिर ब्रज जाना क्या टाइम पास है, क्या फायदा है? नहीं, टाइम पास नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करह उदय। इसका अर्थ यह है कि सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, नित्य सिद्ध प्रेम है, लेकिन साधना भक्ति के माध्यम से वो प्रकट होता है। जैसे ये ट्यूबलाइट आप देख रहे हैं, इस ट्यूबलाइट के ऊपर आप काला पेंट पोत दीजिए तो लाइट है, लेकिन वो काला पेंट होने के कारण उसका प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी माध्यम से आप इस काला पेंट को हटा देंगे तो क्या होगा? वो जो उसका स्वाभाविक जो उसकी रोशनी वो बाहर प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार से हम लोग जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, हम ये भक्ति इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, भक्ति है, लेकिन उसके ऊपर जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, वो क्या करी, वो काला पेंट के समान है जिसने हमारे हृदय को कवर कर दिया है। तो हम ये जो साधना भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, जप करते हैं, कार्तिक में भगवान को दीप दिखाते हैं, धाम की यात्रा करते हैं, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो हृदय की जो कालिक है उसको हम सफाई कर रहे हैं, जिसका फल क्या होगा? जब काली सफाई हो जाएगी तो क्या होगा? जो हृदय के अंदर जो वास्तविक प्रेम है वो अपने आप उद्गम हो जाएगा।
ठीक है जी माता जी। प्रभु जी आप जो बोले कि नंदी महाराज धर्म में प्रतीक है, तो इसीलिए क्या वो शिव जी के ये पे रहते हैं ताकि सब आपका काम में बोलते हैं, कोई तो अधर्म का चीज भी तो मांग रहा होगा ना, शिव जी तो भोलेनाथ है, वो तो किसी का भी कुछ सुनते, तो इज दैट द पॉइंट, मतलब वो बिल्कुल सही बात है। नंदी जी के कान में आप कुछ भी बोलिए, सब कुछ वो शिव जी तक नहीं पहुंचाएंगे। वो चेक करेंगे, जो काम जो ठीक है वो पहुंचाएंगे और जो ठीक नहीं है उसको यस। और कुछ, और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? अच्छा ठीक है, तो अब एक इंफॉर्मेशन जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, अच्छा नहीं भी था तो मैं मूड बना देता हूं। अच्छा यस, तो आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है। यहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर, नंदनकानन से लगभग 3 किलोमीटर दूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं श्री श्री राधा नीलमाधव भगवान का मंदिर आ सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और काफी समय से प्रयास चल रहा है, लगभग 3 साल हो गए सेंटर को, और अब जितने भक्त हम लोगों से जुड़े हैं सेंटर की कैपेसिटी से कई गुना बढ़ चुके हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। तो प्लान इस प्रकार से है कि हम लोग वहां पे इस प्रकार का सिंपल बड़ा सा एक हॉल होगा, पूरा प्राकृतिक एनवायरनमेंट है। अभी तक लैंड प्रोक्योरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, हम एक्सपेक्ट करें कि कार्तिक पूर्णिमा से पहले हो जाएगा। आप लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से तो निश्चित रूप से भगवान इस प्रार्थना को सुनेंगे। तो हमारा प्लान ये है कि वहां पे पहाड़ी है, पेड़ है, तालाब है, बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है। तो वहां पर हम लोग एक बहुत ही भव्य भगवान का मंदिर होगा। हम बहुत हाई फाई मंदिर बनाने के मूड में नहीं है, मंदिर बिल्कुल प्राकृतिक एनवायरनमेंट में होगा, प्राकृतिक तरीके से बना होगा, कॉटेज जैसा बनेगा इस तरीके से समथिंग। ये हमारे परिकल्पना है और बाद में डिस्कस करेंगे उसको, ताकि भक्तों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वहां पे श्रवण कीर्तन की अच्छी व्यवस्था हो, वो सब अच्छे से हो सके। साथ साथ भक्तों के रहने की व्यवस्था, अन्न क्षेत्र, क्योंकि नंदनकानन से लगभग ये 3 किलोमीटर दूर है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम वहाँ प्रसाद वगैरह की व्यवस्था रखेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। और तो लगभग ये 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 1.5 एकड़ हम भक्तों के लिए कॉटेजेस बना रहे हैं और 3.5 एकड़ में मंदिर होगा, आश्रम होगा भक्तों के रहने के लिए, छोटी सी गौशाला भी रहेगी ताकि आप लोग जाएं गौ माता का दर्शन कर सके। गेस्ट रूम जैसा बनाने का भी प्रयास करेंगे ताकि भक्त लोग वहां रुक सके, भक्ति कर सके। यूथ के रुकने के लिए भी व्यवस्था करेंगे ताकि वो लोग वहां पर रुक करके अपनी पढ़ाई कर सके, जॉब कर सके। तो सभी की व्यवस्था वहां पे रहेगी। और उसको ऑलरेडी वो जंगल है बहुत सुंदर पेड़ों से भरा हुआ है, और उसमें खूब सारे पेड़ लगा करके उसके उस नेचुरल सीनरी मेंटेन करने का हम प्रयास करेंगे, ये परिकल्पना है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा तक लैंड प्रोक्योरमेंट पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन फेज शुरू होगा। बेसिकली हमारा टारगेट है कि अगले 6 महीने के अंदर इस सेंटर को हमको वहां पे शिफ्ट करना है। तो आप लोग को दुख तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों से दूर हो जाएगा? ऐसा किसी को दुख लग रहा है क्या? दुख तो नहीं लग रहा है? दुख नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये तो हम टेम्परेरी जगह पर है, ऑलरेडी यहाँ पे 3 साल हो गया है। जब फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी के लिए हमको अलग से होटल में जाना पड़ता है, या कोई बड़ा त्योहार होता है, प्रसाद की व्यवस्था ऊपर में खड़े होकर के आप लोग को पाना पड़ता है। तो नेचुरली एक जगह हमको चाहिए, है ना? तो इसलिए इसको हम
जल्दी से लगे हुए हैं ताकि उस स्थान को हम प्रोक्योर करके एटलीस्ट हमारा प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक हॉल वगैरह हम बना दें, ताकि एटलीस्ट हमारा कार्यक्रम वहां शुरू हो जाए, कुछ भक्त लोग वहां रहना शुरू कर दें और कार्यक्रम शुरू हो जाए। फिर ग्रेजुअली डेवलपमेंट तो होता ही रहेगा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों की ये परिकल्पना, ये आइडिया ठीक है? खुश हैं आप लोग? हाँ, अच्छा, कितने भक्त लोग, आप लोग को कितने लोग को बहुत दूर हो जाएगा ये? आप लोग कहाँ से आते हैं? इसी एरिया से? तो मेरे को लगता है मात्र यहाँ से 7 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, और ट्रैफिक भी नहीं है उस दिशा में। और अगर किसी को जी माता जी, दो जगह कैसे मेंटेन होगा? और आप खुद सोचिए ना, ये तो हम टेम्परेरी रेंटेड जगह पर रह करके कर रहे हैं, है ना यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम भी यहाँ पे है, प्रसाद लेने का प्रॉब्लम भी है ना। और आप लोग क्या चाहते नहीं कि आप लोग की संख्या कई गुना बढ़े? अगर आप